जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। आपको पता है, आज भी हम ऑल साइन रीडिंग करने वाले हैं, कलेक्टिव रीडिंग। और रीडिंग ऐसी है कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं। अभी लाए नहीं हैं पर वो लाना चाहते हैं और बहुत जल्द बदलेंगे भी। समझ रहे हैं? क्योंकि ईश्वर को, एंजल्स को दिखता है कि आप किस हालत में हैं, किस कंडीशन में हैं, किस सिचुएशन में हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हम ईश्वर के मन की बात जानते हैं, हम ये तो नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, नहीं। लेकिन इंट्यूशन के थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू कोई ना कोई मैसेज वो आपको ज़रूर देंगे, ये विश्वास है हमारा। तो ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इस कलेक्टिव रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो डियर, आपको पता है कि स्पिरिचुअल रीडिंग है और स्पिरिचुअल रीडिंग स्किप नहीं करनी है। मैं सब समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ईश्वर बहुत कुछ गाइडेंस भी देना चाहते हैं, उनके करियर के लिए, लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, और यूँ कहिए कि उनकी स्टूडेंट लाइफ को लेकर। क्योंकि हमें पता है कि इस रीडिंग को सभी उम्र के लोग देखते हैं, तो इसलिए उनके लिए ईश्वर का क्या गाइडेंस है और वो क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक है? तो डियर, सबसे पहले तो इस रीडिंग में बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए भी गाइडेंस है, सबके लिए गाइडेंस है। आज हम थोड़ा सा खुद के बारे में आपसे थोड़ा शेयर करना चाहते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है, सबसे बहुत अलग है। तो जब हम ईश्वर की खोज कर रहे थे, पहले हमें भी ऐसा लगता था कि ईश्वर मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहाँ मिलेंगे, किधर मिलेंगे। बहुत ढूंढते थे हम उन्हें, बहुत ढूंढते थे। आप यूँ समझिए कि हमने जंगलों में भी उन्हें ढूंढा है। जैसे कि जिंदगी में ईश्वर के अलावा कुछ था ही नहीं। बहुत भटके हम उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन जब वो थक गए ढूंढते ढूंढते और शांति से बैठ गए, सब कुछ किया जो जिसने बताया कि ऐसा करो, यहाँ जाओ, ये करो, वो सब किया। लेकिन जब शांति से बैठ गए ना और बस मिल गया। समझ रहे हैं? कभी कभी बहुत कुछ जो कर के नहीं मिलता ना, वो ना करके मिल जाता है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। तो जब हमने उसे महसूस किया और हम अपनी उस सोल जर्नी में थे, अभी भी हैं, तो हमने एक पोएट्री लिखी थी, उसकी 2 लाइन हम आपको सुनाना चाहते हैं कि जितना दूर समझा था तुझे, जितना दूर समझा था तुझे, उतना ही मेरे पास है तू। जितना दूर समझा था तुझे, उतना ही मेरे पास है तू। अब जाकर पता चला, अब जाकर पता चला, कुछ और नहीं मेरा एहसास है तू, कुछ और नहीं मेरा एहसास है तू। सच में आप अपनी सांसों को महसूस करिए, आप उसे महसूस करेंगे। वो कुछ भी नहीं है, आपका एहसास है। आपको क्या लगता है ईश्वर 7वें आसमान में ऊपर बैठा हुआ, कहीं पाताल में नीचे बैठा हुआ है? कहीं ईश्वर कोई व्यक्ति है? नहीं, वो एक ऊर्जा है, वो एक एनर्जी है जो हर क्षण, हर घड़ी आपके साथ है। आप महसूस तो करिए।
वो हर क्षण आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कुछ समझाना चाहता है, आपको एक रास्ता दिखाना चाहता है। आप देखिए तो सही डियर, कुछ लोग जो बहुत समय से अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, घर में कलह कलेश का माहौल था बहुत ज़्यादा, और हमेशा उन पर टोंट कसे जाते थे उनकी ही फैमिली में। आर्थिक स्थिति की वजह से उनको ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिल रही थी। यूँ कहिए कि वो जो चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी बीच में। तो ईश्वर अब आपको स्टेबल करने वाले हैं, आपको एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, आपको एक ऑफर देने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपकी लाइफ अब स्टेबल होने वाली है और यही ईश्वर आपकी ज़िंदगी में बदलाव करने वाले हैं। जो आप ज़िंदगी पहले जी रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की, बहुत ज़्यादा आपने उम्मीदें लगाई कि ऐसा होगा, पर नहीं हो रहा था। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें समय से पहले नहीं होती। समझ रहे हैं? उनका भी एक समय होता है, चाहे प्यार हो, परिवार हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समय से पहले नहीं मिलती हैं। जब उनका सही समय होगा तभी वो आपको मिलेंगी। अगर आप दर दर भटक रहे हैं तो ये मत समझिए कि अब आपको कुछ नहीं मिलना, सब खत्म हो गया। आप उसे एक लेसन भी समझ सकते हैं। कहते हैं ना कि जब बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब कोई चीज़ हमें बहुत मुद्दतों से, बहुत शिद्दतों से, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, तब हम उसे उम्र भर संभाल कर रखते हैं, उसकी इज्जत करना जानते हैं। और जो चीज़ कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, उसको पाने के बाद उसका सुख ही अलग होता है, उसका आनंद ही अलग होता है। समझ रहे हैं? तो डियर, सबसे पहले उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए शुभकामनाएं जो स्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी, परेशान थे, दुखी थे। तो डियर, ईश्वर अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सुख समृद्धि लाने वाले हैं, बहुत जल्द लाने वाले हैं। ठीक है? और देखिए, कुछ लोग जो काफ़ी उम्र है उनकी, लेकिन वो किसी अपने से कम उम्र के इंसान से प्रेम करते हैं, अपने से कम उम्र के इंसान से प्रेम करते हैं, लेकिन सामाजिक रीतियों की वजह से, सामाजिक बंधन की वजह से, परिवार की वजह से वो अपने प्रेम का गला घोट रहे हैं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो उन्हें एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्रेम का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती है। समझ रहे हैं? प्रेम तो किसी भी उम्र में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है भी नहीं। लेकिन हाँ, हम सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, हम शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो अब तक अपने प्रेम के साथ अपना यूनियन नहीं कर पा रहे थे, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डर रहे थे, या आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं जो जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, लेकिन बहुत प्यार है आप दोनों में। तो डियर, अब आप लोग मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं? अब ईश्वर आप लोगों को मिलाना चाहते हैं, और यही आपकी ज़िंदगी में वो बड़ा बदलाव है जो ईश्वर लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। वो सॉन्ग है ना जगजीत सिंह का, सुनाते हैं आपको। ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की हो सीमा, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, तुम हार के दिल अपना
मेरी जीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। तो जो आपके पर्सन है ना, आप दोनों इतना ही प्रेम करते हैं एक दूसरे से। ये कोई वासना वाला प्रेम नहीं है, ये एक बहुत सात्विक, बहुत आध्यात्मिक प्रेम है। समझ रहे हैं? तो डियर, आप लोगों के दरमियान जो भी इश्यूज थे वो ख़त्म होने वाले हैं और ईश्वर आप दोनों को एक करना चाहते हैं, क्योंकि इस पवित्र प्रेम की कद्र ईश्वर करना जानते हैं। ठीक है? और देखिए, कुछ लोग जो है तो वैवाहिक है, तो वो मैरिड, लेकिन वो अपने हस्बैंड या वाइफ के बदलते नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि उनके जो पर्सन हैं, हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, उनका मन शांत नहीं रहता, उनका मन स्टेबल नहीं है। वो कभी इधर तो कभी उधर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है। आपको कभी कभी बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने लव मैरिज की हुई है, इसीलिए आपको कभी कभी बहुत गिल्ट होता है कि मैं क्या करूं। तो डियर, परेशान मत होइए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, वो आपके जो पर्सन है ना, उनके अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आएंगे ईश्वर। कैसे बदलाव लेकर आएंगे? पॉजिटिव। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, समझ रहे हैं? मन शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उनकी जो भी टेंशन्स थी मोस्टली वो ईश्वर ख़त्म करने वाले हैं। देखिए, इंसान का मन दो चीज़ों की वजह से अशांत रहता है। एक उसकी आर्थिक स्थिति, दूसरा अगर उसके जीवन में कोई अन्य इंसान आ जाए, कोई थर्ड पार्टी आ जाए, तो उसका मन अशांत रहता है इन चीज़ों को लेकर कि क्या करे, किसे चूज़ करे। तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके पर्सन, आपके जो हस्बैंड हैं या फिर वाइफ हैं, अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ जाती करते हैं, कुछ भी, तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि पानी सर से ऊपर हो चुका है। कैसा? मतलब कि उनके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो कुछ लोग तो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो उन्हें जस्टिस कैसे मिलेगा? ईश्वर इस रिश्ते से मूव ऑन करने में उनकी मदद करेंगे, इस नकारात्मक रिश्ते से निकलने में उनकी मदद करने वाले हैं, और यही बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कुछ लोगों से ईश्वर कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों का जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा शारीरिक लेवल का है, बहुत ज़्यादा शारीरिक लेवल का प्रेम है। समझ रहे हैं? तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, शरीर के प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, ध्यान रखना। अगर आपका आकर्षण आपके पर्सन से सिर्फ शारीरिक लेवल का है, तो ध्यान रखना, शरीर का प्रेम कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत छोटी उम्र होती है शारीरिक लेवल के प्रेम की, बहुत छोटी उम्र। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपका प्रेम सिर्फ शरीर तक सीमित है, किसी वजह तक सीमित है, तो अपने प्रेम को आत्मिक प्रेम बनाइए, आध्यात्मिक प्रेम बनाइए। आपकी तरफ से तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन से आत्मा से जुड़े हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो फिजिकली सिर्फ अट्रैक्ट हैं आपसे। समझ रहे हैं? तो इसी वजह से वो इन आउट करते रहते हैं आपकी ज़िंदगी से। कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी अपने आप आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव लाने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके हृदय में आपके प्रेम का संचार करने वाले हैं। अभी तक वो जो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट थे, अब वो आपसे इंटरनली अट्रैक्ट होने वाले हैं। कुछ लोग तो इधर हमें ट्विन सोल जर्नी वाले लग रहे हैं, क्योंकि मस्कुलाइन जब तक अवेक नहीं होते हैं तो वो अपने पर्सन से सिर्फ फिजिकली ही अट्रैक्ट होते हैं, खूबसूरती से अट्रैक्ट होते हैं, और उन्हें मतलब यूँ कहिए कि उनका प्रेम शारीरिक होता है। तो एंजल्स बहुत जल्द आपके पर्सन के हृदय में एक ऐसे प्रेम का संचार करने वाले हैं,
उनकी अवेकनिंग करने वाले हैं, जिससे वो आपको तन से और मन से, आत्मा से प्रेम करना शुरू करेंगे। समझ रहे हैं? और यही वो बदलाव है जो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। एक इंसान है उनकी ज़िंदगी में जो बार बार उन्हें चीट करता है, फिर चला जाता है, चीट करता है, चला जाता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप मूर्ख हैं क्या? आप अपने लिए एक्शन क्यों नहीं लेते? आप स्ट्रांगली एक्शन लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। कोई इंसान बार बार छल कर रहा है आपसे क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। अगर आप अपने लिए एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप खुद ही कर्म नहीं करेंगे, तो ईश्वर आपकी मदद कैसे करेंगे? कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो इंसान आपको मूर्ख समझता है, आप उसे बताइए कि आप मूर्ख नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं। अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, आप समझदार हैं, मैच्योर हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए। समझ रहे हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। आपको प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है क्योंकि सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। ये कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या कोई पर्सन है जिसे आप प्यार कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, बार बार धोखा दे रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप बस उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने और अपने लिए स्ट्रांगली एक्शन लें, तभी वो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा सा बदलाव ला सकेंगे। समझ रहे हैं? कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे थे बहुत समय से, चाहे कोई रिश्ता हो या स्टडी हो या बिजनेस हो, जॉब हो, तो उसमें उन्हें कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब आपको उसमें एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आप अपनी होप बनाकर रखिए, आप निराश मत होइए। आपको आपके जो बेस्ट कर्मास हैं उनका फल ज़रूर मिलेगा। आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो अपना 100% दिया है, आपको वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन देर है पर अंधेर नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सही समय के साथ हों तो ही बेहतर है। समझ रहे हैं? तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आप निराश मत होइए, होपलेस मत होइए, अंडरस्टैंडिंग बना कर रखिए, क्योंकि वो आपको आपकी इनर वॉइस के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू समझाना चाहते हैं कि आप निराश मत हो। आपने जो इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो सही समय आने पर मिलेगा। इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, ठीक है? और हार मत मानिए। आप अंदर से सॉफ्ट रहिए, लेकिन ऊपर से आप नारियल बन जाइए। अब देखिए, उन लोगों की क्लास लगने वाली है जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त आने पर, दुख पड़ने पर ईश्वर को याद करते हैं। मतलब जब गर्ज हुई, जब काम पड़ा तो ईश्वर याद आ गए, वरना फिर वो अपने आप में मस्त है। जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है, जब उनकी ज़िंदगी में कोई नकारात्मक परिस्थिति आती है, तब वो ईश्वर को याद करते हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप अब कर रहे हैं, अगर आप पहले ही कर लेते तो कितना बेहतर होता। तब ये ऐसा होता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख होए। दुख क्यों होगा अगर आप सुख में उन्हें भज लेंगे, अगर आप सुख में उन्हें याद कर लेंगे। अब विपत्ति पड़ी तो ईश्वर याद आ रहे हैं। आपको पता है ना, जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही रास्ता है जो हमेशा खुला होता है, एक ही दरवाज़ा है जो हमेशा खुला होता है, और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। तो निराश मत होइए, अभी भी आपके पास समय है। आप अपने सोल पर्पस को समझिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को समय दीजिए। हम हमेशा कहते हैं, फिर से कहेंगे, जितना प्यार, परिवार, करियर जरूरी है, उतना ही ईश्वर जरूरी है।
आप अपनी ज़िंदगी में इतना मत खोइए कि आप ईश्वर को भूल जाएं। ध्यान रखना, आपकी हस्ती उसी के दम पर जिंदा है। अगर वो आपका साथ छोड़ देगा, आपका हाथ छोड़ देगा, आप इस तरह ईश्वर को इग्नोर करेंगे, तो फिर कब आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आपको ईश्वर याद आएगा जब आपकी ज़िंदगी में दुख आएगा। तो ईश्वर कह रहे हैं कि हाथ पकड़ ले, अब भी तेरे हो सकते हैं हम। हाथ पकड़ ले, तो अभी भी वक्त है आपके पास, उसका हाथ पकड़ लीजिए और उसका हाथ पकड़कर इस संसार में चलना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, वो आपको कभी खोने नहीं देगा। इस भीड़ से, इस दुनिया से वो आपको बचा लेगा। आप थोड़ा समय मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए। समझ रहे हैं? आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ होगा। बस थोड़ा स्वार्थी मत बना करिए, सेल्फिश मत बना करिए कि जब गर्ज पड़ी, जब वक्त आया तो ईश्वर याद आ गए, नहीं तो फिर ईश्वर याद ही नहीं आते। तो ऐसा मत करा करिए। समझ गए ना? तो डियर, ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी से मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए, अगर आप अभी से मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो यूँ समझिए कि आपकी ज़िंदगी से 70% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। कैसे? आप मेडिटेशन करेंगे, आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल बनेगा, आप पॉजिटिव होंगे, आपके विचारों में पॉजिटिविटी होगी, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होगी, जिससे आपके जितने भी काम हैं वो पॉजिटिव तरीके से होंगे। जब आप नेगेटिव रहेंगे, रोएंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करेंगे उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो पॉजिटिव रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक पॉजिटिव चेंज होगा। और ईश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि वक्त रहते संभल जाइए। ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और फिर आप समझें, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।